मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्धूरोरुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलं श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकाम् श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं। कारुण्यवारां निधे गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। भगवान के असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो तीसरा षटक है उसमें भी 17वां अध्याय को लेकर चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं महापुरुष द्वया उनके चरण में नमन करते हुए समस्त जिज्ञासु और सत्संगी है उनको अभिवादन करता हूँ। आइए 17वां अध्याय को लेकर कुछ विचार करें। यहाँ तक विचार हुआ था, अर्जुन ने पहले प्रश्न किया था, उस प्रश्न को लेकर भगवान ने जो श्रद्धादियों का जो विभाग करके स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने की चेष्टा की, तो उसमें भी जो यज्ञ है तो यज्ञ का भी 3 स्वरूप बताने में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो उसमें जो सात्विक यज्ञ है उसको लेकर हम लोगों ने विचार किया था। उसके बाद जो राजसिक यज्ञ है उसका क्या स्वरूप है
उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जानकारी होने से हम लोग राजसिक यज्ञ में प्रवृत्त ना हो जावे। अतः 12वें श्लोक में बता रहे जो राजसिक यज्ञ है उसको बता रहे। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधायः तु, यहाँ तू शब्द के द्वारा देखिए किंतु परंतु ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तू शब्द के द्वारा 11वें श्लोक में जो सात्विक यज्ञ बता दिया था, उस यज्ञ से इसको अलग बताने के लिए, व्यावृत्त करने के लिए बता रहे तू। अभिसंधाया अर्थात अभिसंधान करके, अभिसंधान का मतलब उद्देश्य से। कोई भी कार्य करते हैं आप, उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। इसी प्रकार यहाँ उद्देश्य करके, किसका उद्देश्य करके, किसको लक्ष्य करके, तो बोलते फलम, अर्थात जो यज्ञ का फल है। यज्ञ एक कर्म हो गया, तो वैदिक हो अथवा स्मार्त हो, वो जो यज्ञ करने से उसका फल मिलेगा। यज्ञ है क्रियात्मक है, यजमान है, ऋत्विक है, उनमें जो वहाँ हो रही क्रिया, जो भी हवि है उसमें प्रक्षेप कर रहे हैं। किंतु यज्ञ तो नष्ट हो गया, तो नष्ट हुआ यज्ञ फल कैसे देंगे? इसलिए बीच में एक अपूर्व मानते हैं, अदृष्ट कहा जाता है उसको। यज्ञ करने से एक अपूर्वता उत्पन्न होती है, एक अदृष्टता उत्पन्न होती है। वो जो अदृष्ट है, वो जो अपूर्वता है, कहाँ रहेगी? वो जो अपूर्वता यजमान के हृदय में रहेगी। अच्छा, यजमान के यदि हृदय रहे तो उसको फल कैसा मिलेगा? वो तो फल प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। फलमतः उपपत्तेः ब्रह्मसूत्र में बता दिया। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल में स्वतंत्रता नहीं। तो यदि वो कर्म किया हुआ, उसका अपूर्वतः यजमान के हृदय में दे रहा, तो कैसा फल मिलेगा? इसलिए वहाँ माना है जो यज्ञ करता है, यज्ञ करने से उत्पन्न हुआ जो अपूर्वतः, एक यजमान के उसमें रहेगा, एक उस परमात्मा में रहेगा, ब्रह्मा में, अर्थात हिरण्यगर्भादित्य मंडलांतर्गत पुरुष। समय आने पर वो ही फल देता है। इसलिए वहाँ बता दिया है ईशावास्यम तस्मिन्नपो मातरिश्व ददाति। तो इसलिए फल को लक्ष्य करके जो यज्ञ करता है, इसी का नाम है अभिसंधायतु फलम। फल को उद्देश्य करके यज्ञ करता है, वो फल तो कालांतर में मिलेगा अपूर्व के द्वारा।
यज्ञ भी कर रहे। और कैसा है? दम्बार्थमपि, दम्भ है, दिखावपन है पाखंड के लिए। यज्ञ क्यों कर रहे? अरे ये तो बहुत बड़ा धार्मिक है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे, इसलिए दम्बार्थम। दम्बार्थ का मतलब पाखंड करने के लिए, दिखावपन के लिए किया जाता है यज्ञ। तो दो हो गया, एक फल की आकांक्षा रह की, फल की इच्छा रख कर रहे, दूसरा है तो पाखंड रूप से दिखाने के लिए करता है। यत इज्जते, इज्जते बोलो यजन करता है, हवन आदि करता है। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत कुल में उत्पन्न हुए अर्जुन, इस यज्ञ को तम यज्ञम राजसं विद्धि, क्योंकि रजोगुण से संपन्न होने के कारण इस यज्ञ को तुम राजसिक समझो। ये राजसिक यज्ञ है। साधक को ऐसा राजसिक यज्ञ नहीं करना चाहिए। यज्ञ से उपलक्षण और भी लेना, आप जो भी कर रहे यज्ञ भी, चाहे तो जप भी कर रहे जप यज्ञ, वो भी फल की इच्छा से ना करे, और दूसरे को दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, बहुत जप करता हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा करते हो राजसिक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ भगवान संकेत कर रहे, ये जो यज्ञ है राजसिक है। तो उसके बाद जो तामसिक यज्ञ को बताने जा रहे 13वें श्लोक में, विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम, विधि को लेकर खूब विचार किया था हम लोगों ने। विधि का अर्थ भी अलग अलग माना जाता है। एक तो विधि का अर्थ होता है हिरण्यगर्भ भी होता है, और प्रवृत्ति परक जो वाक्य है उसको भी विधि कहते हैं, और एक आपका भाग्य को भी विधि कहते हैं। क्योंकि विदधि विदधाति विश्वम इति, विदधि बोल दो, विदधाति विश्वम, संपूर्ण जगत को धारण करता है, पोषण करता है, उसी का नाम है विधि। यदि ऐसा मानते हो ब्रह्मा जो हिरण्यगर्भ है वो विधि हो जाएगा। और विधीयते सुख दुःखे है अनेन इति, जिसके द्वारा सुख दुख आपको विधान किया जाता है, प्राप्त होते रहते, कभी सुख है कभी दुख है, ये प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार यदि करेंगे तो विधि का अर्थ है भाग्य। बोलते मेरा भाग्य में नहीं लिखा क्या करे, अथवा मेरा प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये बोलते। भाग्य को भी विधि बताया जाता है। जैसा मार्कंडेय पुराण में बता दिया है वहाँ स्पष्ट, राज्यनाशम सुहृत्यागो भार्या तनय विक्रयः हरिश्चंद्रस्य राजर्षे किं विधेन कृतं त्वया। हे विदे, हे भाग्य, तूने क्या किया। राज्यनाश्यम, आप जानते ही हरिश्चंद्र का संपूर्ण राज्य तो नाश हो गया। नाश का मतलब है विश्वामित्र ने उसको ले लिया। सुरत्यागो,
जितने भी सगे संबंधी हितैषी सबको त्यागना पड़ा, अयोध्या को छोड़ना पड़ा। वृत्यागो भार्या तनय विक्रया, काशी में गए और ऋण चुकाने के लिए अपना पत्नी को विक्रय किया, चांडाल को और ब्राह्मण को, और अपना पुत्र को भी विक्रय किया। तो इसलिए बता रहे भार्या तनय विक्रया। हरिश्चंद्रस्य राजर्षे, संबोधन करके बोल रहे हे राजर्षे, वो हरिश्चंद्र है, उनकी ऐसी स्थिति आ गई। इसलिए किम विदेहे न कृतम त्वया, हे विदे तूने क्या नहीं किया। तो इसलिए कि वहाँ भाग्य अर्थ में विधि का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ जो विधिहीनम बोल रहे प्रवृत्ति परक वाक्य, भगवान यहाँ विधि बता रहे। भगवान को यहाँ विधि का अर्थ ना ब्रह्म इष्ट है ना आपका भाग्य, यहाँ तो प्रवृत्ति परक प्रेरणा परक वाक्य। तो प्रेरणा परक वाक्य भी हाँ वैदिक वाक्य विशेष है, लौकिक वाक्य नहीं। जैसा करो, करना चाहिए, जहाँ प्रेरणा रहती है। ऐसे जो विधि वाक्य है, वेद में जो विधान किया है वो विधि वाक्य। तो विधिहीनम, विधि से रहित बिल्कुल विधान शास्त्र ने बता दिया, इस प्रकार यज्ञ करना चाहिए, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, किंतु आप नहीं मानेंगे। अथवा सद्गुरु ने बता दिया, नहीं मानेंगे। एक था व्यक्ति, वो बोलता था हम गुरु को बहुत मानते, किंतु उसका जो खान पान है बिगड़ा है, तो जो खाने योग्य नहीं वो भी खाता था। गुरु ने कहा अरे ये नहीं खाना चाहिए नारायण, तुम धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हो, साधना में प्रवृत्त हो रहे, मन को शांत रखना पड़ेगा, मन को सात्विक रखना पड़ेगा। इन भोजनों के द्वारा तेरा मन सात्विक नहीं होगा, इसे छोड़ दे दो। बस गुरु के वचन सुन लिया, बस जाके करना तो वही है, वैसा ही। ऐसा नहीं, तो वैसे ही हम वेद सुनते हैं, वेद में बताया हुआ विधान सुनते हैं, किंतु करना तो अपना ही है। तो इसलिए हम बता रहे विधिहीनम, विधि से रहित होकर। असृष्टान्नम, असृष्ट बोल तो यज्ञ में खूब अन्न की उत्पन्न किया जाता है अथवा पकाया जाता है, क्योंकि वहाँ आए हुए जो ब्राह्मण आदि है अथवा अन्य जो आते हैं उनके लिए वहाँ भोजन किया जाता है, अन्न पकाया जाता है खूब। तो इसलिए असृष्टान्नम, वह अन्न की सृष्टि नहीं किया, मतलब अन्न नहीं पकाया। किसके लिए? आए हुए जो ब्राह्मण हो अथवा मंगते हो, भूखे हो, उनके लिए जो अन्न वहाँ नहीं। यज्ञ तो बहुत बड़ा कर रहे, किंतु वहाँ अन्न नहीं है, इसलिए बोला असृष्टान्नम। तो अन्न किसको कहते हैं? तो अन्न का अर्थ है अद्यते है अति चा भूतानीति अन्नम। जो अद्यते और अति संपूर्ण जगत को जो भक्षण करता है वो अन्न है। विचार करने पर, यथार्थ रूप से चिंतन करने पर एक ही परमात्मा दो भाग में विभक्त होता है। विभक्त का मतलब ऐसा नहीं दो टुकड़े हो रहे करके, एक होते हुए दो में देख रहे। वही अत्ता भी बन रहे, वही अन्न भी बन रहे, वो प्राण भी बन रहे, रही भी बन रहे, एक ही।
तो प्राण बन कर के वो अत्ता हो रहे, रई बन कर के वो अन्न हो रहे, एक ही परमात्मा। और जो अत्ता है वो चेतन है, अन्न है, जड़ है। इसलिए सारा जगत है एक प्रकार से अन्न माना जाता है। जो खाया जाता है, जो समाप्त होता है खाने के बाद, वो अन्न है। क्योंकि संपूर्ण जगत को कवलित करता है जो खाता है परमात्मा, इसलिए वो अत्ता है, जगत अन्न है। कट में दे के स्पष्ट बता दिया। ब्रह्मंच क्षत्रंच उभे भवति ओदनम। ब्राह्मण और क्षत्रिय उससे उपलक्षित सारा जगत लेना। ब्रह्म सूत्र में विचार किया है, अत्ता चराचरा, वहाँ विचार किया है, संपूर्ण जगत को खाने वाला है। तो इसलिए सारा जगत को अन्न माना जाता है, क्योंकि सारा जगत है अंततः जाके प्रलय काल में उसमें लीन होता है, इसलिए अन्न माना जाता है। किंतु यहाँ जो अन्न है वो नहीं, जगत रूप अन्न नहीं है। यहाँ वेष्टि जो व्यक्ति है, क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है, वो जो खाता है वो अन्न है। और वहाँ जो अन्न बताया वो समष्टि का अन्न है, परमात्मा का है, संपूर्ण जगत को कवलित करता है। यहाँ जो यज्ञ विशेष का प्रकरण है, यज्ञ आदि जो करने का अधिकारी कौन? जीव है। परमात्मा क्यों यज्ञ करेंगे? वो सबसे परे है वो, इसलिए यहाँ वेष्टि को लेके बोल रहे, जीव को लेके बोल रहे। अतः यह अन्न का मतलब है जो खाया जाता है वो अन्न है। अन्न का स्वरूप आप चार प्रकार से देख सकते हैं। तो बता दिया है, शस्यम क्षेत्रगतम प्राहु सतुषम धान्यमुच्यते आमः वितुषी वितुषम इत्युक्तम स्विन्नम अन्नम उदारितम। ये चार प्रकार से आप देख सकते हैं। एक तो अन्न है शस्यम, शस्यः अर्थात जो खेत में जो लगाते हैं धान, वो शस्य कहते हैं। तो झाड़ जैसा आते हैं, बाद में उसके बाद धीरे धीरे आते हैं, वो शस्य हो गया। और उसके बाद वही पक जाने के बाद उसको अलग करते हैं धान को। सतुषा बोल दो, छिलके के सहित जो घर में रखते हैं खेत से ला करके, उस अन्न का स्वरूप है धान्य मुच्यते, उसको धान्य कहा दिया, अथवा उसको व्रीहि कहते हैं। ये दूसरा स्वरूप। एक तो झाड़ के रूप में हल्के से, उसके बाद घर में लाके रखा हुआ जो धान है अर्थात व्रीहि, छिलके सहित। आमम वितुषी वितुषम इत्युक्तम। तीसरा है उसका आम स्वरूप, कच्चा स्वरूप है, अर्थात वो तंडुल स्वरूप मान लीजिए। छिलका अलग किया है किंतु पकाया नहीं अभी तक, तंडुल रूप में है। ये अन्न का तीसरा स्वरूप है, उसको आमाह कहते हैं। आमा बोल तो कच्चा। वितुषी वितुषम, आमः वितुषम इत्युक्तः, छिलके से रहित कच्चा है जो तंडुल है, वो तीसरा। स्विन्नम अन्नम उदारितम, उसके बाद आप जल के द्वारा पका दिया गीला करके, वो है अन्न का चौथा, अभी खाने योग्य बन गया। तो उसमें शस्यावस्था में हो, धान्य बोल तो व्रीहि अवस्था में हो, तंडुल अवस्था में हो, ये खाने योग्य नहीं है। और उसी को ही आप जल के द्वारा गीला करके अथा पका देते हैं तभी खाने योग्य है, इसलिए चौथा माना है। और बृहदारण्यक में एक प्रकरण आता है सप्तान्न ब्राह्मण।
उस परमात्मा ने 7 प्रकार के अन्न की उत्पत्ति की। 7 प्रकार की, 7 प्रकार के तात्पर्य ये भी है, ऊपर के 7 लोक भी है, उस दृष्टि से भी कहा सकते। तो 7 प्रकार के अन्न है। कौन है नारायण वो 7 प्रकार के? सबसे पहले एक सामान्य, जो प्राणी मात्रों के द्वारा खाया जाता है, इसको सामान्य अन्न, विभाजन नहीं किया, ये अमुक का है अमुक का है, अभी तक विभाजन नहीं है, सामान्य रूप अन्न है। दूसरा जो अन्न है पयः, दूध, किंतु पशुभ्यो, वो पशुओं को दे दिया उन्होंने, इसलिए दूध है, पशुओं का अन्न है। दूसरा, और 2 अन्न है, हुत और प्रहुत, अथवा दर्श और पूर्णिमा नाम का याग। ये 2 अन्न, हुत और प्रहुत, देवतों को दे दिया। 4 हो गए, एक सामान्य अन्न, 2 रूप अन्न और हुत और प्रहुत। हुत का मतलब हवन करना, प्रहुत बोलते हवन करने के बाद विशेष भेंट पूजा आदि करना है, प्रहुत कहते। ये दोनों याग विशेष है। तो 4 हो गया, तो बचे हुए 3 अन्न, मन, वाणी, प्राण, इसको भी अन्न माना है, क्योंकि अन्न के द्वारा, अन्न खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, पवित्र होने से आप साधना में प्रवृत्त होंगे। उसी प्रकार मन, वाणी, प्राण, ये तीनों पवित्र यदि हो, आप साधक बन सकते। तो 3 अन्न है, अपने के लिए रख दिया उन्होंने। तो इस प्रकार वहाँ 7 अन्न कहा दिया है। तो 7 प्रकार का अन्न कहा दिया। तो यहाँ जो अन्न बता रहे, जो हम लोग खाते हैं, विशेष रूप से अध्यतेते अन्नम, कोई भी हो सकता है, गेहूँ भी हो सकता है, कोई भी, किंतु विशेष और सामान्यता, विशेष अन्न का मतलब है केवल भात को ही अन्न माना जाता है। और उसको भी पुनः 2 प्रकार से माना है, एक नया अन्न है, एक पुराना। नया मतलब आपके नए चावल है, उससे बनाया हुआ अन्न। उसका गुण बता दिया, श्लेष्मकारी, वो कपदायक है, स्वादुत्वः, खाने में स्वाद लगेगा, बहुत रुचिकर है, और स्निग्धतः, थोड़ा चिकनापन रहेगा, और उसमें भारीपन रहता है। नया नया अन्न, नया फसल का अन्न। पुराना जो होता है वीरसत्वम, रसरहित, रूखा सूखा और अग्निकारी होता है, और खूब वर्णन किए है रसमंजरी आदि में। तो उष्ण अन्न खाने से क्या गुण है, क्या दोष है, अति उष्ण खाने से क्या है, शीतल अन्न खाने से क्या है, सारा वहाँ बता दिया है। तो ऐसा जो अन्न है, असृष्टम, नहीं पकाया, अन्नदान नहीं किया, आप यज्ञ कर रहे, यज्ञ में अन्नदान की बहुत महत्ता है, तभी आपका यज्ञ सफल माना जाता है। किंतु अन्न नहीं पकाए तो दान क्या करेंगे? शास्त्र में, ब्रह्म पुराण में कहा दिया है, अन्नदान की खूब महत्ता, इतनी महत्ता बता दिया है। अन्ने प्रतिष्ठिता लोका अन्नमाश्वक्षयं परम तस्मादन्नं प्रशंसन्ते सदैव पितृमानवाः। अन्ने प्रतिष्ठिता लोका, ये सारा लोक अन्न में प्रतिष्ठित है, क्योंकि गीता में भी बता दिया, अन्नात् भवन्ति भूतानि। गीता में भी स्पष्ट कहा दिया है 4थे अध्याय में, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये सारे प्राणी अन्न से ही उत्पन्न हो रहे हैं।
पर्जन्यादन्न संभवा, और वर्ष के द्वारा अन्न उत्पन्न हुआ था। यज्ञात् भवति पर्जन्या, यज्ञ करने के द्वारा बारिश होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ तो कर्म में प्रतिष्ठित है, ये 4 अध्याय में बताया। इसलिए ब्रह्म पुराण में भी बता रहा, अन्ने प्रतिष्ठिता लोका, ये सारा लोक मतलब जीव अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्नम आश्वक्षयम परम, कुत्ते पर्यंत जो भी अन्न है सारा अन्न है संसार में। तस्माद अन्नम, इसलिए अन्न की प्रशंसन्ति, खूब प्रशंसा किया, अन्नदान का खूब प्रशंसा किया। कौन? सदैव पितरों ने, मनुष्यों ने, अन्य लोगों ने भी अन्न की प्रशंसा की। और अन्नस्या ही प्रदानेना, अन्न यदि आप दान करते हैं जो भूखे के लिए, नरो याति पराम गतिम, वो जो मनुष्य है अन्नदान करने वाला परगति को प्राप्त करता है। यहाँ तक बता रहे हैं, सर्व काम समायुक्तः, सारी कामना से समायुक्त, जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। प्रेत्यः, मरने के बाद, च इहादिकम शुभम, और भी शुभ होगा अन्नदान का। इसलिए बता दिया, अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति, अन्नदान से श्रेष्ठ दान, अन्नदान से उत्कृष्ट दान, न भूतम न भविष्यति, न भूतकाल में था न भविष्यत में। क्योंकि देखिए, आप भूखे हैं, कोई अत्यंत भूखा व्यक्ति है, उसके लिए उस समय में अन्न की आवश्यकता है, क्योंकि उस अन्न के द्वारा प्राण बच सकता है। इसलिए यहाँ बताया, अन्नदान से श्रेष्ठ कोई है नहीं, न भूत में न भविष्य। अन्न के द्वारा प्राण टिकता है, प्राण टिकने से आप सत्कर्म कर सकते हैं। इसलिए अन्नदान की बहुत महत्ता है। जैसा एक व्यक्ति था बहुत धनवान, धार्मिक था, सद्गुरु के पास जाते थे, सत्संग भी सुनते थे, कर्म भी करते थे। तो सुनते सुनते उसके मन में विचार आ गया, ये जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, इसलिए मेरा पास जो धन है उसको दान के द्वारा मैं पुण्य भी कमाऊँ और उसका सदुपयोग करूँ। तो जितना भी अपने पास धन था, जो गरीब है, दीनहीन लोगों को किसी ना किसी प्रकार से दान करता था। करते करते उसका सारा धन समाप्त हो गया। यहाँ तक स्थिति आ गई, खाने के लिए मुसीबत हो गई, सारा दान दे दिया। तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं, पत्नी बहुत चिंतित हो गई, बच्चे भी थे, क्या करे। पत्नी ने कहा, देखो जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, धन के बिना निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में बता दिया, वित्तम मेषात्, मुझे धन प्राप्त हो, क्यों? खाने के लिए नहीं, मैं अच्छे कर्म करूं। तो पत्नी ने कहा, जीवन निर्वाह करने के लिए धन चाहिए, पुण्य तो आपके पास अगाध है, बहुत तक गया है, इसलिए राजा के पास जाइए और अपना कुछ पुण्य राजा को दे दीजिए संकल्प करके, और उसके बदले में आप धन लेके आइए, नहीं तो बच्चे सब मर जाएंगे बिना भोजन से। उस व्यक्ति ने सोचा, ठीक है पत्नी बोल रही है तो अवश्य जाना है, दूर पैदल जाना है। तो पत्नी से कहा, इतना दूर तो जाना पड़ेगा, बीच में खाने मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, और बाहर का तो मैं खा नहीं सकता। तो पत्नी ने 4 रोटी बना के दे दिया। बारिश के समय था, तो चलते चलते गए, एक जंगल था, वहाँ एक टूटा फूटा मकान जैसा था,
जंगल पार होते होते बारिश खूब आ रही, वहाँ खड़े हो गए। उसी टूटे फूटे मकान में एक कुतिया थी, उन्होंने 4 बच्चे दिए थे, छोटे छोटे पिल्लू, बहुत छोटे बच्चे थे, अभी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। बारिश इतनी आ रही थी और कुतिया भूखी थी। अब ये भी इधर खड़े थे, रोटी खाने के लिए देखा, उतने में वो कुतिया ताक रही थी। तो उसने सोचा ये बहुत भूखी है, बच्चे भी छोटे हैं और बाहर जा नहीं सकता खाने के लिए, बारिश आ रही, अभी मैं रोटी नहीं दे तो मर जाएंगे, ये मरेंगे तो बच्चे भी मर जाएंगे। तो रोटी दे दिया 2। वो कुतिया बहुत दिन से भूखी थी और भी ताकने, 4 रोटी दे दिया। बेचारा ये भूखा रहा, थोड़ा जल पी लिया, वहीं बैठे रहे। तो बारिश कम होने के बाद राजे के पास पहुंच गए। राजे के पास जाके कहा, राजन मेरे पास बहुत पुण्य है, मैं इतना पुण्य किया था, सारा दान करके मेरे पास इतना पुण्य पड़ा है, किंतु अभी धन नहीं है, धन के बिना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, मेरा परिवार बहुत खिन्न है, इसलिए मैं आपको पुण्य देना चाहता हूँ, उसके बदले में मुझे कुछ धन दीजिए। राजा ने सोचा ये कैसा मालूम पड़ेगा इसके पास पुण्य है क्या नहीं, या तो कोई त्रिकालदर्शी बतावे अथवा कोई ज्योतिषी बतावे। राजा के वहाँ एक विशिष्ट ज्योतिषी था, उनको बुलाया। उन्होंने देखा, कहा राजन इनके पास बहुत पुण्य है, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, किंतु अभी आते समय एक उन्होंने पुण्य किया है और भूखी जो कुतिया को खिला दिया, उसको बचा दिया और बच्चों को बचा दिया, स्वयं भूखे रहते, ये पुण्य को आप लीजिए, सबसे ज़्यादा पुण्य है। तो उन्होंने संकल्प करके दे दिया, राजा ने धन दिया। कहने का मतलब है, देखिए स्वयं भूखे रह करके दूसरे को खिला दिया, इसलिए बता रहे अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति पुण्यम यशः और आयुष्कम बलम पुष्टि विवर्धनम, उससे आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, आपका यश भी, जैसे देखिए छांदोग्य में ज्ञानाश्रुति नाम का राजा था, अन्नदान करके इतना यश प्राप्त किया था, और यश भी प्राप्त होगा, आयु भी बढ़ेगा, बल भी, पुष्टि भी, ये सारे आपको बढ़ेगा अन्नदान के द्वारा। और यहाँ तक बता दिया, यावतो ग्रसते ग्रासान विद्वान विप्रासु संस्कृतः, उसमें भी विशेषता है। किसी विद्वान है, किसी ब्राह्मण को, वो भी षडंग वित्त ब्राह्मण को खिला रहे, जो सज्जन है, संस्कृत युक्त है। तो जब तक अन्न प्रदास्या, जब तक वो घास खाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, भोजन करते रहेंगे, यावत ग्रसते ग्रासान, तब तक अन्न देने वाले को तावतः क्रतवो परिकर कीर्तिता, तब तक उसको यज्ञ का फल मिलेगा। एक एक ग्रास खाते हुए एक एक यज्ञ का फल मिलता है। कोई विद्वान हो अथवा निष्ठावान षडंग वित्त ब्राह्मणों को, जैसा आता है युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, सबको पता है। तो उस राजसूय यज्ञ के मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण को बना दिया था, और राजसूय यज्ञ प्रारंभ अभी हुआ था ही, उतने भी ऊपर से देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया और नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर ने सोचा ये क्या हो रहा है, ये तो यज्ञ के परिसमाप्ति का संकेत है, क्योंकि जहाँ समाप्त होता है तब ये सूचक है।
ये तो यज्ञ तो अभी अभी प्रारंभ हुआ है, ऐसा क्यों हो रहे? भगवान से पूछा, हे भगवान, यज्ञ तो हमारा अभी आरंभ हुआ है, किंतु ये समाप्ति का सूचक क्यों मिल रहे? भगवान ने कहा, हे राजन, तेरा यज्ञ है समाप्त हुआ समझो। अर्थात यज्ञ से मिलने वाला जो पुण्य है वो तो आपको मिल गया। तो बोले भगवान ये कैसा है? जो आपके वहाँ आए हुए जो अतिथियों को अन्न पका रहे, पका के जो मांड डालते बाहर रखा था, तो भगवान वेद व्यास के जो पुत्र है ब्रह्मनिष्ठ जो सुखदेव जी जा रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा वो मांड पी लिया, प्यास लगी थी। इतने मात्र से आपका सारा यज्ञ का पुण्य फल मिल गया। अतः जो प्रारंभ किया है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यहाँ भी यही बता रहे, यावंतो ग्रसतो ग्रासान विद्वान विप्रा सुसंस्कृताः। जब तक विद्वान हैं वो ग्रास खाते रहे और षडंग वित्त निष्ठावान ब्राह्मण खाते रहे। जो अन्न खिलाने वाले को उसको एक एक याग का फल मिलता है। तो इतना विशेषण वर्णन किया है शास्त्र में, पुराण में अन्न का, किंतु यज्ञ कर रहे असृष्टान्नम, अन्न बिल्कुल नहीं पकाया है। और मंत्रहीनम, बिल्कुल मंत्र नहीं है। मंत्र का मतलब है मननात् त्रायते ते मंत्रः, अथवा मंत्रते गुप्तम परिभाषणम, अथवा देवताओं का जो स्मरण करवाता है वो मंत्र माना जाता है। तो ऐसा मंत्र रहित, बिल्कुल मंत्र नहीं, देवता ऐसा नहीं खाएंगे। हाँ, कोई उद्दंड व्यक्ति है वो अलग बात, देवता तो सभ्य माना जाता है। मंत्रों के द्वारा यदि आप दे दी तभी वह ग्रहण करेंगे, बिना मंत्रों से ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसलिए मंत्रहीनम, बिल्कुल मंत्र नहीं, ऐसा ही कर रहे। यदि बोलेंगे तो अट्टपट्ट करेंगे। एक थे काशी में बहुत बड़े विद्वान के, विद्वान नहीं थे विद्वान, हमारे पास आते थे एक पंडित, वो बोलते थे। उनके साथ कहाँ यज्ञ करने गए, बहुत अभी तो शायद शरीर शांत हो गए उनका। तो जाके वो यज्ञ में आहुति डालते तो कुछ कुछ बोल के, और जो पंडित थे वो पूछते थे कहाँ का मंत्र है, वो डांट देते थे, थोड़ा धक्कड़ थे, डांट के चुप रहो, तो सारे शास्त्र पढ़े हैं क्या, अमुक में है देखो, ऐसा बोल। किंतु है ही नहीं, ऐसा नहीं। मंत्र तो शास्त्र में बताया हुआ वही मंत्र होना चाहिए। आप बना के यदि डालेंगे तो नहीं चलेगा किसी का, बनाया हुआ उसमें मंत्रत्व ही है नहीं। मंत्र है ऋषियों के द्वारा जो दे का है वो मंत्र है, बनाया हुआ मंत्र नहीं बनता है। तो आप खूब बना सकते हैं मंत्र को, बड़े बड़े है छंद बनाने वाले, कवितावली बनाने वाले भी, वो भी मंत्र बना सकते हैं, उसमें महत्ता नहीं है। मंत्र में मंत्रत्व तभी आएंगे ऋषियों के द्वारा जो देखा है, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, वो मंत्र है। नहीं तो बहुत आजकल बनाते अमुक का मंत्र है, अमुक का है, मैंने बनाए कर, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अदृष्ट ही नहीं उत्पन्न होगा। जो बनाने वाले के अंदर ही अदृष्ट नहीं है, तो बनाए हुआ मंत्र को लेकर आपको कैसा प्राप्त होगा, नहीं होगा। इसलिए मंत्र वही है शास्त्र में बताया, ऋषियों ने देखा है। ऐसा मंत्र से रहितहीनम और अदक्षिणम, दक्षिण तो है ही नहीं। देखिए, दान और दक्षिणा में अंतर माना जाता है। यज्ञ में जो आपने निमंत्रण किया है, आपने बुलाया है, आपने आह्वान किया, ऋत्विक लोग, 4 वेद के 4 ऋत्विक होते, और बड़ा यज्ञ हो तो उसके ऊपर मानते 4-4 16 ऋत्विक होते, एक प्रधान, उसके सहायक, उसके नीचे करके 4-4 होते। यज्ञ के बाद, यज्ञ समाप्ति के बाद विधिवत उनकी पूजा करके उनको दक्षिणा दी जाती।
तभी जाके आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। दक्षिणा वै यज्ञस्य पत्नी, यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा। क्यों? यज्ञ भगवान है, यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ कोई अलग नहीं, भगवान विष्णु है। और दक्षिणा लक्ष्मी को दी जाती है, तो इसलिए यज्ञ भगवान की पत्नी मानी जाती है। बिना दक्षिणा से आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो ब्राह्मणों को, ऋत्विकों को दिया जाता है, जिसने यज्ञ आदि किया उसी का नाम है दक्षिणा। और दान है वो जो बाहर से जो मंगता लोग है, अन्न चाहने वाले को आप दे रहे हैं अन्नदान, वस्त्र वालों को वस्त्र दान दे रहे हैं, ये दान हो गया। किंतु यहाँ बता रहे अदक्षिणम, यज्ञ तो खूब करवाया पंडितों को बुलाकर, दक्षिणा नहीं दिया, दुखी बना दिया। क्या आपका यज्ञ सफल हो जाएंगे? नहीं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा से रहित, बिल्कुल श्रद्धा का विषय में पहले बता दिया था। चित्त प्रसादे प्रत्ययो धर्म कार्येषु, धर्म कार्य में प्रवृत्त होने से आपका चित्त प्रसन्न होता है, ये श्रद्धा है। नास्ति है अश्रद्धादानाश्च धर्मकृत्ये प्रयोजनम, स्मृति बोल रहे हैं। जो श्रद्धा नहीं है, ऐसा जो धर्म कार्य करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कितना भी बड़ा धर्म कार्य करो, यदि आपकी श्रद्धा ना हो कोई प्रयोजन नहीं है। श्रद्धा पूर्व इमे धर्म, श्रद्धा मध्यांत संचिता, श्रद्धा नित्य प्रतिष्ठाश्च धर्म श्रद्धेव कीर्तिताः। तो श्रद्धा पूर्व इमे धर्मा, श्रद्धा पूर्वक ही सारा धर्म होता है। श्रद्धा के द्वारा किया हुआ ही कर्म आपका अदृष्ट उत्पन्न करवाता है, इसलिए कहा श्रद्धा पूर्व इमे धर्मा। श्रद्धा मध्यांत संस्थिता, बीच में भी अंत में सभी श्रद्धा ही स्थित है। श्रद्धा नित्य प्रतिष्ठश्च, श्रद्धा सदा रहती है। धर्मः श्रद्धेवः कीर्तितः, इसलिए श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। याज्ञवल्क्य ने भी बता दिया है, श्रद्धा विधि समायुक्तम कर्म यत् क्रियते नृभिः, श्रद्धा विधि से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक जो भी कर्म करता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में बता रहे हैं। श्रद्धा विधि समायुक्तम कर्म यत् क्रियते नृभिः सुविशुद्धेना भावेना, पवित्र भाव से, निर्मल भाव से करता है। तदनन्त्याय कल्पते, उसका फल आपको बहुत मिलेगा। अन्यथा केवल बिना श्रद्धा से जो करेंगे, चलो कभी मिल भी सकता है, नहीं भी, वो भगवान जाने। इसलिए यदि आप फल चाहते हो अथवा अन्य जो कुछ चाहते हैं, श्रद्धा पूर्वक ही करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य स्वयं बता रहे हैं, बिना श्रद्धा से नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से रहित, श्रद्धा से बिना वो जो कर रहे हैं। गीता में भी देखिए भगवान स्पष्ट बोल रहे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, बिना श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी पंडित क्यों ना हो, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, चतुर्थ अध्याय में बताए, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो बिल्कुल युक्ततमा समाहित योगी है, वो मुझे प्रिय भी है। और श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि ही मुक्तः, श्रद्धावान युक्त है,
उसके अंदर सात्विक श्रद्धा है। और अनसूयश्चः, भगवान हो अथवा भगवान के वचन जो गीता है उसको असूया नहीं करता है, सुन रहे, विद्वान नहीं है, क्या करे? तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। श्रद्धापूर्वक जो सुन रहे हैं वो भी मुक्त होता है। इसलिए जो श्रद्धा है वो आवश्यकता है। इसलिए यहाँ बता रहे श्रद्धा विहीनम, श्रद्धा से रहित है जो यज्ञ कर रहे वो तामसम परिचक्षते। हे अर्जुन, ये तामसिक यज्ञ माना जाता है। इस प्रकार यज्ञ का 3 विभाग करके बता दिया। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। देखिए, यज्ञ भी जिज्ञासु साधक के लिए साधना। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, विविदिशन्ति ब्राह्मणः यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ब्राह्मणः विविदिशन्ति। ब्राह्मण का अर्थ 2 अर्थ होता है, एक जात्या ब्राह्मणः अथवा ब्रह्म की ओर जाने वाला, दोनों अर्थ ले सकते। अर्थात ब्रह्म का जिज्ञासु है वो ब्राह्मण, उस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करता है, प्रवृत्त होता है। किसे? यज्ञेन दानेन, यज्ञेन दानेन तपसा। देखिए, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, अनाशकेन। अनाशकेन बोल तो बिल्कुल नहीं खा रहे अर्थ नहीं, थोड़ा सा भोजन करके। तो श्रुति भी ये बता रहे, यज्ञ है, दान है, तप है, ये साधना है। 18वें अध्याय में भगवान जी भी बताएंगे, यज्ञ दाना तपश्चैवा पावनानि मनीषिणा। जो मनीषी है, मननशील है, तपस्वी है, विद्वान है, तो यज्ञ दान आदि पवित्र करते हैं। तो श्रुति में भी बता दिया और स्मृति में भी बता दिया। तो इसलिए जो यज्ञ है साधना है, उस साधना के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करते हुए आप उस परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ श्रुति में जो यज्ञेन बता दिया वो राजसिक और तामसिक नहीं, क्योंकि राजसिक और तामसिक आप लोगों ने सुना, उसका कोई फल नहीं है। साधना कैसे बनेगी? शास्त्र विधि को आपने त्याग दिया, अपना मर्जी से कर रहे हैं, फल के इच्छा से कर रहे हैं, इसलिए वो बनेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन जो बता रहे, वहाँ यज्ञ है सात्विक यज्ञ है। हाँ, वो यज्ञ अलग अलग हो सकता है आपके सामर्थ्य के अनुसार, चाहे तो याग आदि हो, नित्य कर्म, अथवा तप हो। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि बता रहे वहाँ। तो वो जो यज्ञ है सात्विक है, उस सात्विक यज्ञ के द्वारा ही आप तत्व को जान सकते हैं। देखिए, परमात्मा तो सर्वत्र है, उसमें कोई संदेह नहीं। आकाशवत् सर्वगतम, आकाश के समान सर्वव्यापक है। तो सर्वत्र होने पर भी उसका अनुभव इसलिए नहीं होता है, वो सूक्ष्म है और हमारे अंदर पड़े हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि ने उसको आच्छादन किया है, अनुभव करने में नहीं दे रहे। परमात्मा को जानने के लिए आपके पास एक ही साधन है, ये है आपका अंतःकरण है, मन है।
उस मन के द्वारा ही आप परमात्मा को जान सकते। और मन को तो दूषित किया है और तो बचा खुचा है, कुछ संसार को दिया है, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। इसलिए उस परमात्मा को जानने की साधना जो मन है उसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। क्योंकि ये परमात्मा का सिंहासन है। जैसा आप बैठते हैं, कोई गंदगी है वहाँ, क्या आप बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। पवित्र जगह में बैठ सकते। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए ये सब साधन है। यज्ञेना दानेना तपसा नाशकेना। तो इसलिए यहाँ भगवान ने भी 3 प्रकार का यज्ञ समझा दिया। आप यदि साधना रूप से ग्रहण करते हो, तामसिक और राजसिक को त्याग करके सात्विक को ही अपना करके उसके द्वारा आगे बढ़े, तो अवश्य अंतःकरण शुद्ध होगा। तभी जाके उसमें जो वेदांत है, जो महावाक्य है, वो उसमें स्फुटित हो जाएगा, अर्थात उसमें अनुभव करने में आ जाएगा। इसलिए यहाँ भगवान साधक के लिए समझा रहे, देखो ये यज्ञ ऐसा होता है, ये यज्ञ। इसलिए तुम राजसिक और तामसिक में प्रवृत्त मत हो। जो भी कार्य करते हो, यज्ञ से उपलक्षण जो भी कार्य करते हो वो सात्विक दृष्टि से करो, तभी जाके परमात्मा को प्राप्त कर सकते। आगे और भी बताएंगे, उसको लेकर हम आगे विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।